फैजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अब 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, क्या कहेंगे, क्या हो सकते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट हसन रजा साहब ने आखिरी जो 30-25 सेकंड बात की है ना, बस वही असल बात है। अच्छा, वो अर्क है जो ना सारा कि ये भाग रहे हैं ये पीडीएम वाले। अच्छा, कि वाज़ेह शिकस्त इनके खाते में आनी है, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेजाई के अलावा इनके खाते में कुछ नहीं। वरना आप दहशतगर्दी की बात करती हैं, 2008 का इलेक्शन सोवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ जी, 2013 का इलेक्शन सोवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ, 2018 का इलेक्शन सोवियत तरीन दहशतगर्दी में हुआ। अभी अशरे अशीर भी नहीं है उनके मुकाबले में, इन तीनों इलेक्शनों के मुकाबले में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अलावा और कोई किसी किस्म का तस्करा नहीं है। आइन का आर्टिकल 105, आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 224A, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी असेंबली डिसॉल्व होनी है, चाहे वो अपनी मुद्दत पूरी करके हो या उससे पहले हो, उसने जब निगरान सेटअप लगाना है तो बिल्कुल साथ ही उसने आपकी इलेक्शन की डेट देने का वो पाबंद है। ये तो पिछले 20 दिन से जनाब इन्होंने वायलेशन कर रहे हैं और आर्टिकल 6 की वायलेशन हो रही है और आर्टिकल 6 इन पर लगता है। लेकिन अब अदालत आलिया ने एक फैसला दिया है। बात इनकी ठीक है हसन साहब की अपनी तरफ से ये भागेंगे कोई डबल बेंच की तरफ या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन किसी जगह पे भी जाए इलेक्शन के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। और मुल्क और रियासत जमहूरियत के अंदर आइन के सर पे चलती है, कानून के सर पे चलती है, ख्वाहिशात के सर पे नहीं चलती। और फिर पैसे की बात करते हैं, मावनीन पे मावनीन रखी जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, आपकी जनाब 85 और 87 मेंबरान की काबीना वफाकी बन गई है, उनके करोड़ों अरबों रुपए के नैन नच्छन जो है वो टकटलियां बर्दाश्त करनी है इन्होंने, लेकिन इलेक्शन और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क नहीं चलाना। तो सर आगे फिर क्या करेगी पीटीआई, क्या करेगी? इलेक्शन नहीं होते हैं तो क्या प्लानिंग, क्या लायामल अपनाया जाएगा अगर इलेक्शन नहीं होते हैं 90 रोज के बाद? तो इलेक्शन होंगे, फैसला दे दिया है। अच्छा। और मेरी जाती राय में ना डबल बेंच और ना सुप्रीम कोर्ट कतन भी इस मामले के अंदर इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि कोर्ट जो है वो आइन के रखवाली करने के लिए होती हैं, आइन की सुपरविजन करने के लिए, उसको पैटर्नाइज करने के लिए होती हैं, ना कि उनको तोड़ने के लिए होती हैं। और आइन के अंदर एक अंधे लूले लंगड़े को भी अगर आप बताएंगे ना आइन की ये चीजें सारी, तो वो कहेगा यार आइन में तो वाज़ेह तौर पे लिखा हो, इसके अलावा तो चाराकार ही नहीं है। और फिर ये कहते हैं जी एक टाइम पे इलेक्शन। लेकिन सपोज चौहान साहब अगर कोई जवाब बना लिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो कोई जवाब नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे जेल भरो तहरीक होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे दबादम मस्त कलंदर पहले भी लगे हुए हैं, इमरान खान साहब की क़यादत में हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। फिर जनाब फिर जेलें भरेंगे, फिर मुल्क में लॉलेसनेस होगी, फिर मुल्क में अनरेस्ट होगा। तो ये बर्बादी इन्होंने खुद मचा दी अपनी नाअहली की वजह से। ये 5 N क्वालिटीज के मालिक हैं, नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और ना लायक हुक्मरान है ये, जिन्होंने 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत का और सालमियत का जनाजा निकाल दिया है। तो इनके हाथ में तो कुछ देर भी और रही तो वो बांदर के हाथ में माचिस आने के मुताबिक जो है पूरा जंगल जलाएगा। इन्होंने पूरा पाकिस्तान जलाया हुआ है। तो ये जितना अच्छा है इलेक्शंस हो, मजबूत हुकूमत आए वफाक के अंदर भी, सूबों में भी, ताकि पाकिस्तान के इन तमाम चैलेंजेस का वो मुकाबला कर सके।